अखिलेश यादव के लिहाज से 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही समय उतार चढ़ाव वाला रहा है और इसमें उतार ज्यादा रहा है। जबकि पहले तो वो सरकार बनाने से चूक गए थे 2022 में, उसके बाद में जो लोकसभा उपचुनाव हुए वो भी काफ़ी अहम थे, खासतौर पर आजमगढ़ जो उनका गढ़ माना जाता है, रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, इन दोनों जगहों पर करारा झटका उनको लगा था। लेकिन मैनपुरी, खतौली ये दो ऐसी सीटें रही हैं जहां पर जीत के साथ में समाजवादी पार्टी या गठबंधन के दूसरे घटक दल, खासतौर पर आरएलडी जैसे घटक दल का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया है। इस सब के बीच में अगर आपको उत्तर प्रदेश चुनाव की, विधानसभा चुनाव 2022 की कुछ यादें ताज़ा हो तो आपको याद होगा कि उन अखिलेश यादव पर टोटी टोटी करके काफ़ी आरोप लगाए जाते थे। अब मैनपुरी का जब नतीजा आया है उसके बाद में वो उत्साह में तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को सामने रखा है। सरकारी आवास से जब वो निकल रहे थे उन पर टोटी चुराने के आरोप लगा दिए गए थे और इसका बहुत जमकर इस्तेमाल किया गया था चुनाव के दौरान। इसको लेकर अखिलेश यादव और भाजपा में काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जहां वो टोटी लेकर पहुंच गए थे। अखिलेश ने उस दौरान ये भी कहा था कि जो टोटी गायब मिली है वही लौटाने आए हैं, मैं सारी टोटियां देने को तैयार हूं, ये टोटी बीजेपी को देना चाहता हूं ताकि उनकी नफरत कम हो। अब उसी टोटी चोरी का मुद्दा एक बार फिर से अखिलेश ने उठाया है। आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे टोटी चोर कहा है, समय आने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जानबूझकर वो सवाल या मामले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो। सपा हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर सौहार्द और मेलजोल की राजनीति करती है। निकाय चुनाव में खजाने की कमी पड़ेगी, इसलिए पूरे प्रदेश में व्यापारियों के यहां जीएसटी के छापे मारे जा रहे हैं क्योंकि व्यापारी भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में वस्तु और सेवा कर विभाग की अलग अलग जोन की टीमों ने व्यापक स्तर पर छापेमारी शुरू की है। इन टीमों ने जीएसटी चोरी करने या इसमें गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश देकर दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। इससे एक तरफ जहां प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का खुलासा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और कारोबारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। रविवार को ही ललितपुर के व्यापारियों ने राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का घेराव किया। इसी प्रकार औरैया, फिरोजाबाद, झांसी और महोबा में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारिक संगठनों को संयुक्त रूप से जीएसटी की पक्षपातपूर्ण छापेमारी का विरोध करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी संकट की इस घड़ी में व्यापारियों के साथ है। व्यापारियों के प्रति सरकार का यह नकारात्मक दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में व्यापार को और घटाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मतदान करके डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैनपुरी में नेताजी के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का काम करूंगा। मौका मिलने पर लखनऊ में बनाए गए गोमती रिवर फ्रंट की तरह ईसन नदी पुल पर भी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत का नारा देती है, जबकि प्रदेश भर में वही कूड़ा ज्यादा है जहां जहां बीजेपी के मेयर, विधायक और पालिका अध्यक्ष हैं, जिससे डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मैनपुरी में भी कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता ने जो सेवा करने का मौका मुझे दिया है, मैं जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करूंगी। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाह के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, सुखबीर यादव, अंकुश श्रीवास्तव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उपचुनाव में भारी जीत मिलने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को किशनी के सपा कार्यालय एसएस गार्डन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वो बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, प्रधान, पूर्व प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों समेत सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सांसद डिंपल यादव और सांसद तेज प्रताप सिंह भी होंगे, ये जानकारी विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में यदि कोई सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार है तो वो अन्नदाता किसान है। चुनाव से पहले किसान को सम्मान निधि के नाम पर जो धनराशि उसके खाते में भेजी गई, अब उसकी बाकायदा वसूली शुरू हो गई है। खुद प्रधानमंत्री ने सन 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। अब पूछने पर कहा जाता है कि आश्वासन कब दिया गया था।
झूठे दावों और सरकारी कुनीतियों से वो दुखी, बेहाल और परेशान है। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किए सभी वादे भुला दिए हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार के चलते वो अपनी जिंदगी से ही निराश हो चला है। सपा प्रमुख ने रविवार को जारी बयान में कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद के मामले में भी किसानों को धोखा मिला है। गन्ना किसानों को बकाया अदा करने के नाम पर भी ठगा जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास इसका कोई समाधान नहीं, सिर्फ बयानों की राहत है। कन्नौज के तालग्राम में किसानों को इस सर्दी में भी रात रात भर जागकर फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। झुंड के झुंड अन्ना मवेशी किसानों के खेतों को घूम घूम कर चर रहे हैं और किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में फसल बचाने के लिए खेत पर बांस बल्ली लगाते समय बांस के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार के छू जाने के कारण बिजली करंट से झुलसकर किसान की मौत हो गई। आखिर सरकार बताए इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, खासतौर पर किसानों का मुद्दा वो उठा रहे हैं। टोटी चोरी वाला जो मुद्दा था उसको खुद अखिलेश उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैनपुरी और खतौली की जीत के बाद में अखिलेश पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। अब वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए। और चुनाव कौन सा, साल 2024 का थोड़ा दूर है, लेकिन उससे पहले वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।